चलो अब चूंकि हमें बात करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल या गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट के लिए देखो आप पर कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज की बात हमने शायद चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे आपको, बस यहाँ पे जानो कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है गैस का, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ओके, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होता है? यस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। देखो गैस का मास, गैस का मास, मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर, एंड डेंसिटी, एंड डेंसिटी। Okay class, these are the measurable properties for gases: mass, volume, temperature, pressure and density। है ना? क्या चीज यहां पर देखो, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। सपोज करो कि गैस कूल हो गया, तो गैस किसी कंटेनर में होगा, तो गैस को फिल करने से पहले ये कंटेनर यहां पर, जिसका मास यहां पे कितना, मान लो W1 ग्राम है, खाली सिलेंडर यहां पर। अब यहां पे गैस को फिल करो, अब इस सिलेंडर में क्या करेंगे, गैस को फिल करेंगे, गैस को फिल करेंगे। आफ्टर फिलिंग द गैस, आफ्टर फिलिंग द गैस, अब इस कंटेनर का मास W2 ग्राम मान लो। Okay, after filling the gas to this container, the mass of the cylinder is W2 ग्राम। तो गैस का मास कैसे आएगा? अगर आपको मास पता करना है गैस का, क्या करोगे यहां पे, मास ऑफ गैस, टोटल सिलेंडर का मास W2 ग्राम हो गया, तो गैस का मास कितना हो जाएगा? गैस का मास कितना होगा जी? क्या करोगे? हेलो, W2 माइनस W1 ग्राम कर दोगे, इससे क्या आएगा, गैस का मास। ओके, इट्स क्लियर? आ रही बात समझ में क्लास? हेलो, 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 आर्यन, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आर्यन को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आर्यन रिकनेक्ट हो जाओ फिर से। ओके, तो मास ऑफ गैस W2 माइनस W1 ग्राम कर दिया। आयुष समझ में आया क्या? हेलो आयुष, यस सर। आया समझ में? सर मेरा कनेक्शन टूट गया तो वाईफाई मतलब। चलो तो मैं यहाँ पहला यहाँ पे फर्स्ट मेजरबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मास की।
तो पहले देखो गैस को में फिल करना है। गैस को फिल करने से पहले यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एक एम्प्टी सिलेंडर ले लिया, खाली सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास यहाँ पे क्या है, W1 ग्राम। अब गैस को फिल कर दिया, इसका मास कितना हो गया, W2 ग्राम। तो गैस का मास कितना कैसे निकालोगे, गैस का मास क्या करोगे, W2 माइनस W1 कर दोगे। भाई पूरे सिलेंडर का मास गैस के साथ वे कर लो कितना आ रहा है, और पहले से आपको मालूम था कि एम्प्टी सिलेंडर का मास कितना था, तो उससे लेस कर लो, क्या आ जाएगा, गैस का मास आएगा। मास को यहाँ पे रिलेट करते हो नंबर ऑफ मोल से, मास को नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हो, कैसे कहते हो जरा देखो, चैप्टर 1 पढ़ चुके हो आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स ही पता कर सकते हो, गैस का मास पता लग गया, तो गैस का मास मालूम है, मोलर मास से डिवाइड कर दो तो गैस का कितना मोल्स है वो आप निकाल सकते हैं। ओके क्लास, चलो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम मेजर करना यहाँ पे। तो गैस का वॉल्यूम बताओ, यहाँ पे देखो ये जो गैस ऑक्यूपाई किया इस कंटेनर को, कंटेनर को, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है गैस या नहीं, हाँ जी, गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही फ्री होते हैं, बिल्कुल ही फ्री आप होते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई किया, गैस का वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं, हाँ जी हो सकता है। जरा देखो यहाँ पर, सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक कंटेनर में गैस ले लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, इन तीनों गैस को मिक्स करके यहां पे रखा हुआ है, और इसका कंटेनर का वॉल्यूम है देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लेगी। तो बताना क्लास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या सब सेम रहेंगे या डिफरेंट होंगे, ऑल हैव द सेम वॉल्यूम और डिफरेंट वॉल्यूम, हेलो क्लास टेल मी, ऑल हैव द सेम वॉल्यूम और डिफरेंट वॉल्यूम, इतना ही रहेगा वॉल्यूम या डिफरेंट होगा, सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, गैस के मॉलिक्यूल से पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, डिफरेंट कैसे हो जाएगा, सर समझ नहीं आया सर। जितना देखो गैस की मॉलिक्यूल्स है ना तो फ्रीली मूव करेगा ना, मैंने बोला कि कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। आप इस गैस को प्लेस करोगे, ये पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा कि थोड़ा सा ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा तो नहीं कि अपने गैस को प्लेस किया तो गैस केवल एक ही पूरा क्वार्टर करेगा सर, पूरे करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सर। केवल किसी पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, किसी एक कणों को नो ऑक्यूपाई सर, करेगा, ऐसा तो नहीं है, उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो हाइड्रोजन तो आपको हर जगह मिलेगा ना, मतलब ये इज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो तीनों जो गैसेस हमने रखा है यहाँ पर ये अनरिएक्टिव है, एजम्पशन यहाँ पर कि ये जो गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, अगर रिएक्ट करेंगे तो वॉल्यूम वहां पे अलग हो जाएगा, अनरिएक्टिव है, ओके सर। ठीक है, गैसेस आर अनरिएक्टिव इन दिस कंटेनर, तो वही वॉल्यूम सबका रहेगा सेम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन सेम रहेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, यस सर। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सेम होगा
100 सेंटीमीटर. Okay, class. Volume will be similar in that case. Okay. Any question? हाँ जी. वॉल्यूम को देखो आप किस में मेजर करते हो, लीटर में करते हो, मिली लीटर में करते हो, सेंटीमीटर क्यूब में करते हो. ये सारी यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, रिलेशंस भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास. टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे, गैस का टेम्परेचर ही मेजर करना होता है यहाँ पे. टेम्परेचर मतलब अगर आपको गैस की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात करनी है, गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मोशन काफी हाई रहता है, मतलब वहां पे उनकी काइनेटिक एनर्जी हमें मेजर करनी होती है. गैस की काइनेटिक एनर्जी हमें मेजर करनी होती है वहां पर. ओके, गैस की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करनी होती है. वो डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ओके, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन होता है. ये तो हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर का केल्विन होता है ऐसा यूनिट. और उसके अलावा जो दूसरे यूनिट्स होते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है. ओके, और यहाँ पे इनको कन्वर्ट करने के लिए अगर केल्विन में, बेसिकली हम यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर को लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में क्या करना होता है? 273 को प्लस करना होता है. सभी को मालूम है ना क्लास? तो बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. ओके, नाउ प्रेशर. गैस के लिए प्रेशर भी देखो आप, मेजरमेंट के लिए प्रेशर. ऑफ गैस की बात हम करें तो गैस इज एक्सर्ट प्रेशर. भाई अपने कंटेनर में प्लेस किया हुआ है, देखो इस कंटेनर में गैस को प्लेस किया हुआ है आपने, क्या ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा? करता कि नहीं करता क्लास? बताओ मुझे. गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, व्हाई? सर क्योंकि सर वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं सर. यस, फ्रीली होते हैं. तो देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर. गैस का मॉलिक्यूल यहाँ बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा? वॉल ऑफ द कंटेनर स्ट्राइक करेगा. कोलिजन वहां पे होगी. यस सर. और ये कोलिजन डिपेंड किस पे करता है? गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है, कोलिजन कहां पे हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर. दैट्स व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, है ना? प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल. दूसरी यूनिट यहां पे यूज करें तो एटीएम, एटमॉस्फेयर. ओके, ये सब यहाँ पे यूज करते हो. तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर की काफी ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में. तो देखो यहाँ पे 1 एटीएम, यहाँ पे रिलेशन समझ लेना कि 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल होता है? देखो यहाँ पे होता है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल. 1.01325 पास्कल. ये रिलेशन देखो यहाँ पर एटीएम का पास्कल से. ओके, 1.01325 पास्कल. और किलो पास्कल में कितना लिखोगे यहाँ पर? 101.325 पास्कल, किलो पास्कल. 101.325 किलो पास्कल. ओके, और देखो यहाँ पे क्या रिलेशन था? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. यहाँ पे 760 टॉर भी कहते हो आप. ये रिलेशंस आप याद करना क्लास, इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज है प्रेशर का. अच्छा, बार में देखो कितना होता है रिलेशंस का. बार में 1.01325 बार भी होता है. सेम जैसे पास्कल का है, वही बार का भी है. 1.01325 बार.
ओके, एक और यहाँ पे देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दिया, सेंटीमीटर में भी आता है, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। These are the relation for pressure. And the last one, density. Any question, class? Hello? No, नो sir. सर। ओके, चलो बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे डेंसिटी बचा हुआ है, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी पता है क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, गैस की डेंसिटी यहाँ पे देखो, गैस की डेंसिटी यहाँ पे देखने की बात होगी तो डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे मेजर करोगे? डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, तो देखो गैस की डेंसिटी यहां पर, एक तो यहां पे एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, गैस का एब्सोल्यूट डेंसिटी मेजर करना है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। गैस का एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे मेजर करोगे? देखो यहां पर ये रिलेशन आप यूज करोगे, डी फॉर डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तेरा समझो, डी तो डेंसिटी हो गया, पी प्रेशर, पी यहाँ पे क्या है? प्रेशर। एम, एम हो गया आपका मोलर मास, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इन केल्विन। ओके क्लास, प्रेशर को किस में मेजर करोगे? एटीएम में। प्रेशर यहां पे रखना होगा एटीएम में, एटमॉस्फेयर। मास ये क्या है? मोलर मास है, ये ग्राम में रहेगा। टी टेम्परेचर किस में रखोगे? केल्विन में। आर क्या है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नोट कर रहे हैं यहां पे, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यूज इस चैप्टर में यूज करना होगा आपको क्लास। देखो आर की जो वैल्यू यहां पे यूज करोगे वो होगा 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ओके, ये आर की वैल्यूज यूज करोगे इस चैप्टर में, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी देगा गैस का। ओके, प्रेशर किस में लेना होगा? एटीएम में। मोलर मास ग्राम में। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी लेनी होगी आपको? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टी टेम्परेचर किस में रखोगे? केल्विन में। ओके, नाउ अनदर देखो आप दूसरा क्या है यहाँ पे? वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, गैस का वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी दोनों यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी उसका गैस का एक्चुअल डेंसिटी था, बट यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है यह एक तरह से आपका रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, कंपैरिजन वाला। देखो आप वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मोलर मास बाई 2, मोलर मास अपॉन 2, गैस का मोलर मास अपॉन 2 कर दो, क्या देगा? उसका वेपर डेंसिटी देगा, मोलर मास बाई 2। ओके क्लास, तो डेंसिटी का मेजरमेंट यहाँ पे गैस के लिए कर रहे थे। एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो डी इक्वल टू पी एम बाई आर टी कर लोगे,
और वेपर डेंसिटी निकालना तो मोलर मास गैस का 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बोलो, ये देगा वेपर डेंसिटी। क्योंकि ये कंपैरिजन की बात हो रही है, वेपर डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन वाली बात है, तो यहाँ पर इसका देखो कंपैरिजन वाला जो टर्म होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। वेपर डेंसिटी क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे किससे, हाइड्रोजन से कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट, वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ओके, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है वेपर डेंसिटी, बट एक्चुअल जो डेंसिटी होगा, जो एब्सोल्यूट जो डेंसिटी होगा उसकी यूनिट क्या होती है, बोलो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है क्लास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पर मास की यूनिट क्या है, अगर एस एम की बात करें तो केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अनदर यूनिट क्या होता है यहाँ पे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एनी क्वेश्चन, हाँ जी क्लास, एनी क्वेश्चन, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन, No, sir. नो सर। ओके क्लास, तो चलो इतना ही करते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया यहाँ पर आज, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिर गैस लॉस के बारे में, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आप लोग उसको पढ़ के आना, ठीक है, आज की क्लास में नहीं करते, दैट्स ऑल फॉर टुडे।